वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का राबता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक पर जोर, आलमी बरादरी से इसराइली आबादकारी और तशद्दुद बंद करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिम इफ्तिखार ने कहा, खित्ते में कशीदगी की बुनियाद मसला फ़लस्तीन है। मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में तशद्दुद में इजाफा हुआ है। मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई दी जाए। भारत आउट, खारजा पॉलिसी नाकाम। पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी का मरकज। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर महाज पर शिकस्त दी। भारतीय जरीदे का एतराफ। दी वायर ने लिखा, वाशिंगटन ने इस्लामाबाद की मशरिक़ वस्ता में अहमियत तस्लीम कर ली। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा है। ईरान का दुश्मन पर एक और तगड़ा वार, 79 मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में धमाके, बनी बराक में 12 इसराइली जख्मी। मुतादिद इमारतें तबाह, गाड़ियों को आग लग गई। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दुश्मन पर दागे। अमरीका और इसराइल का बुशहर में ईरानी एटमी तनसीबात के करीब हमला। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर। फ्रांस का ईरान से इलाकाई हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का भी राबता। केयर स्टार्मर का सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का समुंदर में तिजारती नकलो हरकत यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। लोधरा में आदम वान स्टेशन पर तेज गाम ट्रेन को हादसा। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासिर। पाक बिजनेस एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन को खानेवाल स्टेशन पर रोक लिया गया। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे का मिशन। अमरीका का 15 निकाती अमन मंसूबा सामने आ गया। ईरान से नतंज, इस्फहान और फर्दों के जोहरी प्लांट्स को खत्म करने का मुतालिबा। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंड्स भी बंद करना होंगे। वाज़ेह किया कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजोदगी ना की जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 15 निकाती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए भेजा गया। ईरान जौहरी हथियारों की तैयारी से दस्तबरदार होने पर रजामंद है। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान में नई क़यादत आई, इसे रिजीम चेंज कह सकते हैं। तेहरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। अब हम सही अफराद से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जिनसे बात हो रही है वो डील चाहते हैं। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया। तोहफा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मत से मुतालिक है। देखते हैं ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक अब क्या बनता है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाटर कॉरपोरेशन की लाइन में बच्ची डूब गई। पुलिस के मुताबिक लाइन खुली हुई थी, बच्ची पानी भरते हुए स्लिप होकर गिर गई। तलाश जारी। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। फरीक़ैन की रजामंदी से मुज़ाकरात की मेज़बानी बाइसे इफ्तिखार। खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए बातचीत का अमल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची को टैग कर दिया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार पर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और सीनियर हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शुरा को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की मुमकिन मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा, तनाज़े के हल के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना खुशाइन बात है। ईरान किसी भी कीमत पर मुआहिदा करना चाहता है। हम अब बेहतर अफराद से बात कर रहे हैं, जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो डील चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस और मार्को रूबियो मुतहरिक है। देखते हैं ईरान के साथ मुआहिदे से मुतालिक अब क्या बनता है। ईरान में नई क़यादत आई है, ये रिजीम चेंज है। उन्होंने हमें एक तोहफा भेजा,
जो कल मिल गया। ईरान जौहरी हथियार कभी ना बनाने के लिए राजी है। बहुत परफेक्ट टीम वर्क है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, कि जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे इतना रेलेवेंट कर दिया है कि आज पाकिस्तान का नाम हर कोई इज्जत से लेता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का परफेक्ट टीम वर्क, शहबाज शरीफ के ट्वीट के पीछे एतमाद, पाकिस्तानी खित्ते में बैलेंस कायम रखा, अमेरिका एतमाद कर रहा है, खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान को अहम समझते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा पूरी दुनिया फील्ड मार्शल के किरदार को मान रही है, देखना होगा अमेरिका और ईरान किस चीज़ पर राज़ी होते हैं, मुज़ाकरात के लिए रास्ता कब निकलेगा ये कहना क़ाबिल इस वक्त है। जंग की आग बुझाने के लिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का दुनिया भर में चर्चा। व्हाइट हाउस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलाइन लिविट ने वाज़ेह किया, ये हसास सिफारती बातचीत है, अमेरिका मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा, बाज़ाब्ता ऐलान होने तक कयास आराइयों को हतमी ना समझा जाए। CCN के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की जानिब से राबता किया गया। ईरान जंग के खात्मे के लिए पायदार तजावीज़ सुनने को तैयार है। ईरान की अमेरिका की जानिब से 15 निकात मिलने की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू हुए ईरानी सिफारतकार का कहना था कि मुज़ाकरात के निकात सालिसों से मिले, जायजा लिया जा रहा है, सोचो बचार और मुकम्मल मुशावरत के बाद बयान जारी किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने जंग बंदी की शराइत बता दी। अमेरिका को ईरान के मामलात में मुदाखलत न करने की जमानत देना होगी। जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा फराहम किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल की इजाज़त दी जाए। मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने से भी इनकार। तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो अमेरिका खतरे में पड़ सकता है। मोहसिन रज़ाई की वार्निंग। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब को फ़ोन, तनाज़े को बातचीत से हल करने पर जोर। अब्बास अरागची का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। खुद मुख्तारी और हक़ के दिफा के आज़म को दोहराया। दुनिया के कई ममालिक में अवामी बेदारी देख रहे हैं। लोग अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जज्बात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लिबनान और मिस्र के अवाम आवाज बुलंद कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अमन सिर्फ बाहमी ताउन और अवाम के ख्वाहिशात के एहतराम से ही मुमकिन है। ईरानी स्पीकर का कहना है तेल की कागजी मंडी में होने वाली सरगर्मियों का बाखूबी इल्म है। देखते हैं क्या वो ईंधन को तब्दील कर सकते हैं या सिर्फ बातें ही करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जांग ज़ीटोंग की मुलाकात। मशरक़ वुस्ता में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाव फौरी कम करने पर जोर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अयादा। फ़रीक़ैन का करीबी ताउन बरकरार रखने पर इतफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिज भी इसहाक डार से मिले। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई अमन के लिए बातचीत का अमल नागुज़ीर करार। चीन की मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का अजारा दराना रवैया आलमी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की गुफ्तगू। इसराइल सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। तुर्क सदर की वार्निंग, कहा खित्ते में अमन और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए हमलों को रोका जाए। नेतन्याहू की जंग का खमियाजा 8 अरब लोग भुगत रहे हैं। मक्का और इसराइल बाज ना आया। मुज़ाकरात और हमले साथ साथ। ट्रंप के मना करने के बावजूद ईरान में गैस तंसीबात पर हमले। तेहरान में शदीद धमाके। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। खुर्म शहर में गैस पाइपलाइन और इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर बॉम्ब बरसा दिए। तबरेज़ में बमबारी से 6 शहरी शहीद, मजीद 122 जख्मी। हमलों में अब तक 498 स्कूल और 62,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 5 सालाना इनकलाब ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। इसराइल की लबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। हमलों में 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी। लबनान ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। तेहरान से अपना सफ़ीर वापस भी बुला लिया। ईरानी सफ़ीर को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म। हिज़्बुल्लाह की लबनान से ईरानी सफ़ीर की बेदखली की मसम्मत। ईरान का तगड़ा जवाबी वार। सिजील, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों की बौछार।
बिन गौरियन एयरपोर्ट पर तैयारों को निशाना बना डाला। तल अबीब, रमादगान, नेगिव और बैरशबी में फौजी अहदाफ निशाना। बिन गौरियन खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी ईरान का हदफ। बहरीन पर हमले में अमाराती फौज का कॉन्ट्रैक्टर जाँ बहक, 5 अरकान जख्मी। अमाराती वजारत दिफा की तस्दीक। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासिर। इराक में PMF हेडक्वार्टर्स पर फजाई हमला, हलाकतों की तादाद 16 हो गई। अरबील में मिसाइल हमले में 6 कुर्द फौजी हलाक। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर अली लारीजानी की जगह ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मुकर्रर। अमरीका ईरान जंग के दौरान अमवात के अदाद-ओ-शुमार जारी। ईरान में 1550 शहरी लुक़मा अजल बने, 18,551 जख्मी। लबनान में 1026 शहादतें, इराक में 61, UAE में 8, कुवैत में 6, ओमान में 3, बहरीन में 3 और सऊदी अरब में 2 अफराद जाँ बहक हुए। मुज़ाकराती माहौल के बावजूद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गैर मुस्तहकम। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91.55 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $102.23 फी बैरल में फरोख्त। ईरान जंग से पैदा शुदा सूरत हाल, एशियाई तरक्याती बैंक का बड़ा ऐलान। कशीदगी के असरात से निमटने के लिए माली पैकेज देने का फैसला। एशिया और एशिया पैसिफिक ममालिक को फौरी माली मदद दी जाएगी। फौरी बजट सपोर्ट और फाइनेंसिंग प्रोग्राम का आगाज। तवानाई बहरान से निमटने का चैलेंज, पंजाब बड़े फैसलों के लिए तैयार। अहम सिफारिशात वजीर आला को पेश। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने पर गौर। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। हाई ऑक्टेन फ्यूल का इस्तेमाल ज़रूरी हो तो मुतालिका अफसर या सारिफ बोझ खुद उठाएगा। अलामिया जारी। मुतालिका इदारों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मौसीकी के मैदान में खिदमात पर एजाज। राहत फ़तेह अली खान और बेटे शाहजमान खान को बरतानवी पार्लियामेंट में अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। मारूफ गुलकार ने एजाज वतन के नाम कर दिया। क्रिकेट का धमाल, PSL का इस्तकबाल, रंग बिरंगे इवेंट का ऑफिशियल तराना रिलीज। एंथम का थीम बीच पे खेलेंगे रखा गया। आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने आवाज का जादू जगाया। और एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, एक्शन, रिएक्शन, T20 के सारे रंग PSL के संग। क्रिकेट की धुन छिड़ने में एक दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। माइकल ब्रेसवेल, मुस्तफिजुर रहमान, मोइन अली, कुशाल मेंडिस समेत गैर मुल्की खिलाड़ी और कोचेस लाहौर पहुंच गए। बाबर आजम, साइम अयूब, सलमान आगा और दीगर खिलाड़ियों ने टीमों को ज्वाइन कर लिया। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स का तवील ट्रेनिंग सेशन।